तेजस्वी यादव ने बयान दिया है जो बिहार में आपराधिक घटनाएं हो रही हैं उस पे उन्होंने बोला है कि बिहार के अपराधी सम्राट और विजय हो चुके हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? तेजस्वी यादव डायरेक्ट निशाना बना रहे हैं सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। तेजस्वी यादव क्या हैं, क्या थे, उनके पिताजी क्या थे, उनकी माताजी क्या थी और क्या कार्यकाल इतना दिनों में उनका रहा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। जंगल राज 2 का सीन उनके कार्यकाल में शुरू हो चुका था। वो 2 साल के लिए सत्ता में आए थे तो 4-5 विभाग लेके घूमते थे, एक भी विभाग में काम नहीं होता था। स्वास्थ्य विभाग से लेकर हर विधि व्यवस्था चौपट थी उनकी सरकार में। और वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार आज है और पूरे देख रहे हैं कि विकास हो रहा है, गरीबों का काम हो रहा है, बहुत प्रकार की बातें हैं। तो बात को आपको समझना पड़ेगा। और इस प्रकार का तेजस्वी की बातों को मैं तवज्जो देने का काम नहीं करता हूँ। उनका काम है जातीय रंग देना, हिंदू मुस्लिम करना, ताकि उनका कुर्सी बचाने के चक्कर में, कुर्सी लाने के चक्कर में, विधायकी बचाने का चक्कर में वो क्रियाकलाप कर रहे हैं। लेकिन ये तय है 2025 के चुनाव में जनता उनको करारा जवाब देने जा रही है। इतना करारा जवाब देने जा रही है कि दोबारा वो फिर से नहीं सोचेंगे कि हम राजनीति करें और राष्ट्रीय जनता दल का मतलब सफाया हो जाएगा। इतना है। आप बोल रहे हैं अपराधी का यदि मनोबल बढ़ गया है तो अपराधी का कभी एनडीए मनोबल नहीं बढ़ सकता। यदि अपराधी क्राइम करता है तो उसको 24 घंटा 48 घंटा में अरेस्टिंग होता है, और नहीं अरेस्टिंग होता है, भागने का प्रयास करता है या जवाबी कार्रवाई करता है या फायरिंग करता है तो उसका एनकाउंटर होता है। वो बात नहीं है, सीधा एनकाउंटर आदेश हो गया। अच्छा, आप एनडीए की सरकार है, ना करप्शन होगा ना अपराधियों का तांडव चलेगा। ठीक है, घटना घटती रहती है, घटना घट रहा है, मानते हैं, लेकिन जो अपराधी है उस इलाकों के भीतर जा रहा है, जाना तय है या उसका एनकाउंटर होना तय, जान लीजिए इस चीज को। तो आप बोल रहे हैं कि अपराधी को एनकाउंटर होना तय है, तो एनकाउंटर से ही अपराध हल होगा। सरकार किस लिए बैठी है? अपराधी अपराध कर जाते हैं, उसके बाद आप एनकाउंटर करें। एकदम योगी मॉडल लागू होना है बिहार में, एकदम होना चाहिए भाई। अपराधी जघन्य अपराध कोई करेगा, भाग रहा है, आप मतलब लगातार मर्डर करें तो आपका एनकाउंटर तो बनता ही है ना। कड़ा शासन यहाँ है, कड़ा शासन लागू हुआ है। ये नीतीश और नरेंद्र मोदी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, समझ गए आप बोल रहे हैं तो फिर न्यायपालिका का काम क्या रह जाएगा? फिर न्यायपालिका को हटा देना चाहिए। आप योगी मॉडल लगा दीजिए बिहार में, सबका टोटल एनकाउंटर हो जाएगा। लेकिन जो पेशेवर अपराधी हैं, जो बड़ा क्राइम कर रहे हैं, जो आपराधिक घटना को लगातार अंजाम दे रहे हैं, पुलिस को चकमा दे रहे हैं, सरकार को धोखा देने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों का एनकाउंटर होगा बिहार में। जब तक एनकाउंटर नहीं होगा अपराधी सुधरने वाला नहीं है, ये तय है। अच्छा ठीक है, आप बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव का काम यही है कि वो ये करने लगे, बोलते रहते हैं। उनका काम है अनाप शनाप बोलना। पूरे लोकतंत्र में जो चौथा स्तंभ है उसको गाली देने का काम किया। सूत्र कौन होता है? सूत्र को मूत्र बोल रहे हैं। माने अनेकों इस तरह का संज्ञा परिभाषा है, उनके शिक्षा को दर्शाता है, उनके नॉलेज को दर्शाता है। और कहते हैं हम सीएम बनेंगे, प्रतिपक्ष के नेता हैं, एक कभी कतई चलने वाला नहीं है। अच्छा, आप सूत्र बोल रहे हैं, सूत्र को उन्होंने मूत्र बोला है, तो उन्होंने इसलिए बोला है कि जो इस समय के जो मीडिया है, मेन मीडिया, जो टीवी मीडिया हो गई, वो सब सूत्र के नाम पे, सुन लीजिए, सूत्र के नाम पे कुछ भी चला रहे हैं, पाकिस्तान में कब्जा करवा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल से है नहीं ना? नहीं है। आप पत्रकार हैं, तो बात को समझिए, सुनिए, आपका क्वेश्चन जवाब देता। ये अमर्यादित भाषा नहीं चलेगा। ये अमर्यादित बोलने की क्या जरूरत था? सूत्र का मतलब दूत होता है और उसी सूत्र दूत को आप मूत्र का संज्ञा दे रहे हैं, तो आप सीधे तौर पे पूरा गाली दे रहे हैं सबको। ये तो कतई लोकतंत्र में अशोभनीय है। हर कोई उनको निंदा कर रहा है चीज का। उनको सार्वजनिक पूरे मीडिया भाइयों से माफी मांगना चाहिए सब। ठीक है, जो आप बोल रहे हैं कि तेजस्वी का जो दूसरा कार्यकाल, पहला कार्यकाल आया, जनता दल का इकबाल खत्म हो गया है। तेजस्वी का इकबाल खत्म हो गया है। नाप शनाप बोल रहे हैं, उनको पता है कि कुर्सी खिसक गया मेरा, अब आ नहीं रहा कुर्सी। नहीं, हम वो पूछ रहे हैं कि उनका बोलना आप जंगल राज 2.0 की बात कर रहे हैं, तो अभी क्या चल रहा है? जो अभी लगातार 1 हफ्ते में लगातार, अरे भाई, न्यायालय ने उनको जंगल राज का घोषणा किया। न्यायालय उनको कहा कि जंगल राज के लोग
लुटेरे हैं, लूटने का काम किया, बिहार के खजाना को लूटने का काम किया, चारा खाया बिहार में, पूरा चरवाहा विद्यालय खोल दिया और पूरे बिहार को लूटने का काम किया। तो ऐसे लूटने वाले को भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार नहीं बख्शने वाली है, बिहार की जनता नहीं बख्शने वाली है। कानून उन पर कार्रवाई की है और कानून ही उनको जंगल राज 2 के मसीहा बताया है। और जंगल राज 1 उनके पिताजी माताजी के कार्यकाल जो चलता था, अपराधी पे लगाम थे, रेप होता था, सब नियंत्रण सीएम हाउस से होता था, किसी से छुपा हुआ नहीं है। बिहार की क्या स्थिति थी, आज बिहार की क्या स्थिति है, तो इस पर विशेष दुनिया और पूरे बिहार और भारत जान रहा है लालू राज का क्या कहानी था और बुराई का प्रतीक है राष्ट्रीय जनता दल।